ये कहानी है फरवरी 2019 की। कहानी एक नैना नाम की लड़की की है। कुछ ही दिन पहले नैना का ब्रेकअप हुआ था और तब से वो थोड़ी चुप चुप सी रहने लगी थी। नैना का सारा फोकस अपने काम पर था और इसलिए वो देर रात तक ऑफिस में काम करती रहती थी। वैलेंटाइंस डे पास आ रहा था और उसकी सारी फ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा जाने वाले थे, पर नैना ने काम का बहाना करके उनको मना कर दिया। नैना थोड़ी उदास थी कि इस वैलेंटाइंस डे पर कोई नहीं होगा। वैलेंटाइंस डे पर नैना अपने ऑफिस में ही काम कर रही थी। जब वो काम करते करते थक गई तो वो ऑफिस के नीचे एक कॉफी शॉप में जाकर बैठ गई। वहां उसे एक अपने एक्स बॉयफ्रेंड के जैसा दिखने वाला आदमी दिखा, जिसके साथ वह बातें करना शुरू कर देती है। बातें करते करते नैना को वो लड़का पसंद आने लगा और दोनों ने एक क्लब में जाने का प्लान किया। नैना ने रात भर उस लड़के के साथ खूब डांस किया और वो बहुत दिनों के बाद काफी खुश महसूस कर रही थी। उस लड़के ने जब नैना से उसके घर चलने के लिए कहा तो नैना ने हाँ कर दी। नैना ने जब उस लड़के की घर पहुंचे तो वो थोड़ी ड्रंक थी, पर उसे साफ साफ समझ आ रहा था कि वो घर थोड़ा अजीब सा है। उस घर में अजीब सी महक थी जिससे नैना का दम घुट रहा था। फिर भी नैना उस लड़के पर भरोसा करके उसके साथ बेडरूम में चले गई। लेकिन जैसे ही लड़के ने नैना को गले लगाया, वैसे ही नैना को ऐसा लगा कि उस लड़के ने उसकी गर्दन पर बहुत जोर से काटा है। नैना ने उसे तुरंत पीछे धक्का दिया और धक्का देते ही उसने देखा कि उस लड़के के चेहरे पर पूरी तरह से बाल आ चुके हैं और उसका चेहरा बदल चुका है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई भयंकर मॉन्स्टर हो। नैना बुरी तरह घबरा गई। वो लड़का नैना की तरफ आगे बढ़ा और नैना डर के मारे बेहोश हो गई। अगले दिन जब वो उठी तो वहां कोई नहीं था। पूरे घर का नक्शा ही बदल चुका था। वो घर धूल मिट्टी से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसा उस घर में सालों से कोई गया ही नहीं। वो तुरंत वहां से निकलकर अपने एक फ्रेंड के घर चली गई। उस लड़के के बारे में मालूम करने पर नैना के होश उड़ गए। जब उसने कॉफी शॉप के ओनर से पूछा कि उस रात आपने मेरे साथ कोई लड़का देखा था, तो वो बोला कि नहीं, हमने किसी को नहीं देखा मैडम, बल्कि हमने तो ये सोचा था आप अकेले किसे देखकर बात कर रहे हैं। नैना को ये बात सुनकर अजीब लगा। उसके बाद वो उसी क्लब में गई और क्लब मैनेजर से उसी लड़के के बारे में पूछा तो क्लब मैनेजर ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जिसमें उसने देखा कि उस रात वो अकेले ही डांस कर रही थी। जब उसने उस लड़के के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालना चाही तो उसे पता चला कि वो लड़का जो उसे कॉफी शॉप में मिला था, उसे मरे हुए को 2 साल से ज्यादा हो चुके थे। इस बात को सोचकर ही वैलेंटाइंस डे की पूरी रात को वो जिस लड़के के साथ थी वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो पूरी तरह से सन्न हो गई और उसके गले की चोट का निशान आज तक उसे भयानक एक्सपीरियंस की याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी नैना नाम की छोटी सी कहानी। तो बढ़ते हैं एक और कहानी की ओर। ये कहानी मेरे इंजीनियर दोस्त की है जो उनके साथ 2016 में घटित हुई थी। तो मैं उसी के नज़रिए से ये कहानी आपको बताऊंगा। ये कहानी 2016 की, जब मैं आरवी कॉलेज में इंजीनियर कर रहा था। कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और मुझे चामुंडी ब्लॉक में रूम नंबर 36 अलॉट हुआ था। हॉस्टल के पहले दिन से मेरे साथ कुछ अजीब ही चीजें हो रही थी। रोज सोने के बाद मैं आधी रात में मुझे किसी लड़के के रोने की आवाज आती, जैसे कोई उस लड़के को बुरी तरह से पीट रहा हो। कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे रूम के अंदर कोई आया और खिड़की के पास खड़े होकर मुझे बस घूरते जा रहा है। मुझे तब और ज्यादा डर लगने लगा जब मेरे रूममेट ने बताया कि उसे उसी आवाज सुनाई देती है। शुरू के पहले महीने में
हमें 4 दिन की छुट्टी मिली थी। कई लोग घर चले गए और हॉस्पिटल में बहुत ही कम लोग रुके थे। मेरा रूममेट भी चला गया और मैं मेरे रूम में अकेला था। उस दिन रात को बाहर जोरदार बारिश हुई थी। करीब रात के 12 बजे दरवाजे पे बहुत जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। मैंने दरवाजे को खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब मैं वापस मुड़ा तो मेरे रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बारिश और तेज हवा के कारण जिसकी वजह से लाइट भी चली गई। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर और जोरों से खटखटाने की आवाज हुई, लेकिन इस बार भी बाहर कोई नहीं था। तब मैंने देखा जिस पर हमेशा ताला लगा हुआ रहता था वो बिल्कुल खुला पड़ा था। पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैं उस रूम के अंदर झांकने से खुद को रोक नहीं पाया। अंदर घुसते ही कपड़े का दरवाजा एकदम जोर से बंद हो गया। फिर मुझे वही रोने की आवाज सुनाई देने लगी जो मुझे रोज रात में सुनाई देती थी। तभी मेरे पीछे अलमारी भी बहुत तेजी से हिलने लगी। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बाहर आना चाहता है, जैसा उसके अंदर कोई फंस चुका हो। इतने में मुझे खिड़की टूटने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ा तो मुझे कड़कती बिजली की रोशनी में पंखे से लटकती एक लाश दिखाई दी। मैं वो देखते ही पूरी तरह घबरा गया और जैसे तैसे करके उस कमरे से बाहर निकलकर नीचे गार्ड के पास भागा और उसे सब कुछ बताया। और मुझे उस गार्ड अंकल ने उस रूम नंबर 37 को यानी कि 37 ले गया। लेकिन अब की बार मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे जैसे होश उड़ गए थे। मैंने देखा उस कमरे पर ताला लगा हुआ था। उस गार्ड अंकल ने मुझे बताया वो रूम पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है। उसने बताया कि यहाँ एक लड़का रहता था जिसे यहाँ एक प्रोफेसर की बेटी से प्यार हो गया था, लेकिन प्रोफेसर को उनका रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था और कल्चरल फेस्ट के एक दिन उस प्रोफेसर ने उस लड़के को पंखे से लटकाकर मार डाला और उस लड़के का नाम भी अमित था। ये सुनते मैं पूरी तरह से कांपने लगा। मैंने उस रात गार्ड अंकल के पास ही गुजारी और मैंने अगली सुबह उस हॉस्टल को छोड़ दिया। उस रात के बाद मेरे साथ ऐसा किस्सा कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर उस हॉस्टल के सामने गुजरने की हिम्मत नहीं होती और कहीं ना कहीं आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो आज भी डर लगता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 2 कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ ये कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी और जिन जिन को भी ये कहानियाँ पसंद आई हैं वो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ रही है हमें। तो प्लीज़ यार अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप सुन सकें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक और कहानियों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।